सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड क्या होता है और इसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ से हमारे ब्रेन से। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड और इसका क्या रोल होता है अगर हम जर्नी में हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको कैसे रिलीज़ करें। होता क्या है कि जो हमारा माइंड है रीप्रोग्रामिंग करता है हर एक चीज़ को लेके। जो भी हम सोचते हैं, अपना दिन भर काम करते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सब कुछ जो होता है माइंड रीप्रोग्रामिंग करता है कंप्यूटर की तरह। देखो, अगर जैसे हमारा माइंड है, अगर हम उसे किसी भी चीज़ को हम अलाउ करते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को लेके सोचते हैं कि हमारा माइंड उसी तरह वर्क करता है। हर एक चीज़ को लेके अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सारा दिन नेगेटिव सोचेंगे तो उस तरह की चीज़ें हमारे जो फ्यूचर पे इफेक्ट डालती है। जैसे हमने कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि हमने सडनली इधर कुछ चीज़ सोची और कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वो चीज़ सडनली हमारे साथ होने लग जाती है। एक स्टोरी है, उसमें क्या होता है कि उसको कोई बोलता है कि तुम्हारे नीचे कोई सांप है और तुम उस चीज़ को वो ना कोई सांप तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें डंक मारने वाला है। तो उस इंसान ने क्या सोचा कि यस, मुझे ये सच में सांप ने काट लिया है। तो उसने रियलिटी समझ ली, बट वहाँ पे कोई सांप नहीं था, जस्ट ओनली सुई थी, एक नीडल। और उसी से उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई, बिकॉज उसने उस वैसे ही सोचा कि यस, मेरे सांप ने काटा है। तो जैसा हम सोचते हैं ना, हमारा माइंड उसी तरह रिप्रोग्रामिंग करता है हर एक चीज़ को लेके। और जो कॉन्शियस माइंड होता है उनकी जो है इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि हम किसी भी चीज़ को हम अगर हम सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं उसमें। और लॉजिकल इसमें थिंकिंग होती है। अगर हम जैसे हमने कोई भी लॉजिकल लगाना है कहीं पे भी, सपोज आप कोई भी चीज़ लेके कोई चीज़ सोचते हो, प्लान करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्लान बनाते हो, देन हो गया है ना। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे। और इसमें लॉजिकल थिंकिंग होता है। जो इंसान होता है वो लॉजिकल सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है, वहाँ पे लॉजिक लगाता है हर चीज़ में। ओके, ये होता है। और क्रिटिकल थिंकिंग होती है वहाँ पे। क्रिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग प्लान्स बनाता है अपने अकॉर्डिंगली। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बट रिएक्शंस, हम किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं किसी के सामने। और इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं ना, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं उस चीज़ को लेके। आपने कोई भी प्लान बनाया, आपने कोई घर लेना है, या फिर आप उस चीज़ को लेके लॉन्ग टर्म में सोचोगे, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ जाता है जो भी बिलीव्स होते हैं, जो भी हैबिट्स होती है। और जो इंट्यूशन पावर होता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। और इमेजिनेशन, अगर हम किसी चीज़ को लेके इमेजिन कर रहे हैं, अगर हमारी हैबिट्स होती है, एक चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाए, जैसे कोई भी हैबिट हमारे बैठ जाती है, आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तुम्हें ये चीज़ फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना है, तो आप उस चीज़ के आपको उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा ऑब्सेस हो जाते हो और आपकी जो हैबिट्स है वो छूट नहीं पाती, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को बैठा दिया है। आप अगर आपके अंदर कोई भी इश्यूज है, जैसे कि आपको फियर है, सपोज फियर ऐसा इशू है कि हम इस चीज़ को कैरी कई केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो फियर इस जन्म का होता है, जब पिछले पास्ट लाइफ का भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है फियर। काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, नॉट नॉट ऑल फियर। तो फियर ऐसी चीज़ है कि हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में हमें अलाउ करता है उस चीज़ को लेके, जैसे आप सपोज अगर आपको कोई किसी चीज़ से के रिलेटेड कोई फियर है, आप उस चीज़ से डर रहे हो, वो क्यों डर रहे हो? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको अलाउ कर रहा है उस चीज़ को डरने के लिए कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप उस चीज़ को लेके डरोगे और वो चीज़ आपके मन में बैठ जाती है, मन में नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बिठा देता है एक अकॉर्डिंगली। और इसीलिए आपको बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके फियर्स बैठे हुए हैं, अगर आपके कोई भी थॉट्स, गलत नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे तब तक आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो नहीं बढ़ेंगी। आपका माइंड है वो उस चीज़ को लेके फियर करेगा। हर बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पाते हो। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, हम कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करें, इसके लिए फर्स्ट आप मेडिटेट, मैंने जैसा बताया कि आपने इस सबकॉन्शियस माइंड को से जो भी कचरा है उसको रिलीज़ करने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा और अपने चक्रास के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और अपने माइंड को ये, आप सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेके आपको अफर्मेशंस देनी होती है कि यस, अगर आप ये कई के होता है ना कि हम इस चीज़ के लायक नहीं, हम पहले ही वो चीज़ कह देते हैं अपने माइंड को कि मैं इसके लायक नहीं था, अपने आप को अलाउ करते हैं कि मुझे ये कैसे चीज़ मिल गई, ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं कर रहा था। कईयों को होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा कई बार कई माइंड में बैठा होता है। तो ये चीज़ इसके लिए आपको अपने में आपको अफर्मेशंस देनी होती है, काफ़ी कुछ आपको अपने माइंड को समझाना होता है, डेली ये अफर्मेशंस कंटिन्यू करनी होती है। आप मेडिटेशन कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को रिलेटेड, ताकि आपके जो भी बिलीव्स बैठे हुए हैं अपने अंदर वो रिलीज़ हो सके। सेकंड है, आपको डेली डायरी लिखनी है। जैसे आप डायरी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप जो भी उसमें अपने शेयर करना चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशंस, कुछ भी आप गोल्स विजुलाइज कर सकते हो कि मुझे अपने गोल्स सेट करना है ना। ये भी बहुत अच्छा वो होता है सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने के लिए। और पॉजिटिव माइंड रखना, हमेशा कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाना अपने मन में, अपने दिमाग में। पॉजिटिव थॉट्स है ना जो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करते हैं। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे फियर है, फियर तो ऑब्वियसली आपको रोकेगा उस चीज़ को लेके। तो आपको जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये चीज़ पॉजिटिव माइंड रखना है। और राइट थॉट्स, आप राइट थॉट्स अपने रिटर्न लिख सकते हो, जैसा मैंने पहले बोला, डायरी लगा सकते हो आप। और इंट्यूशन को थोड़ा सा आप सुनिए अपने अंदर की, आपको कोई भी इंट्यूशन आती है ना, तो पहले पहले जर्नी के ऐसा होता है कि ट्यूशन काफ़ी सारे लोग नहीं सुन
सुन पाते हैं कि ये गलत आ रहा है, ये सही आ रहा है। कुछ बहुत कुछ नेगेटिव चलता रहता है माइंड में और हम इस चीज़ में फंस जाते हैं कि ये इंट्यूशन सही है रॉन्ग है। आप अपनी हायर सेल्फ से पूछिए इस चीज़ को लेके, इंट्यूशन ये सही है या नहीं है, उस चीज़ को सुनने की कोशिश करिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड राइज हो सके। और सबकॉन्शियस माइंड को अनलिमिटेड सबकॉन्शियस माइंड में ना अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। और लॉजिकल माइंड तो बिल्कुल नहीं होता ये। ओके, तो अनलिमिटेड पावर्स होती हैं इसमें। अगर आप और सबकॉन्शियस माइंड ना अवेयर करता है, कॉन्शियस माइंड आपको अवेयर करता है फोकस के लिए, हर एक चीज़ के लिए। अगर आप फोकस नहीं ना कर पा रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड जो है आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इसके दोनों के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए फोकस के लिए। और जो कॉन्शियस माइंड है ना कंट्रोल कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड को आपके कंट्रोल में नहीं होता है। बिकॉज वहाँ पे आप अलाउ करते हो उस चीज़ को लेकर, सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ कर रहा है उस चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए। कोई बैड हैबिट है, जैसे कि कईयों का होता है कि गलत हैबिट्स होती है उनकी बहुत सारा, तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐसा बैठा होता है। तो ये था सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और कॉन्शियस माइंड अगर हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, हायर कॉन्शियस लेवल होता है, तो हम गॉड को अच्छे से जान पाते हैं, गॉड से अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, उनकी पावर से अलाइन हो पाते हैं। और हम हर एक चीज़ को लेके लॉजिकली ही थ्रू, बट उस चीज़ को लेके उस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक था। जैसे मेन आज आपने शिव जी पार्वती जी को देखा होगा, उन वो तपस वो उनकी शिव जी की पूजा करते थे बिकॉज उनका प्यार बहुत हाई लेवल का था। तो उस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है वो उस चीज़ को लेके आप अच्छे से जान पाते हो, गॉड के बारे में अच्छे से डीपली जान पाते हो अगर आपका कॉन्शियस लेवल राइज होता है। तो ये था वीडियो।